इस वक्त ईरान के वजीर दिफा ने क्यों कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, और ईरान ने अपने जो सबसे खतरनाक मिसाइल हैं वो इस वक्त निकाल लिए हैं सुरंगों से, और जेर जमीन जो उनके सबसे खतरनाक और वो एडवांस मिसाइल जो 2025 से पिछली जंग से लेकर अब तक उन्होंने तैयार किए हैं, और जो खास तौर पर उन्होंने ये सूरत हाल जो सामने आई है ये बड़ी अजीबोगरीब है कि उन्होंने वो मिसाइल इस वक्त तैनात कर लिए हैं जो उन्होंने खास तौर पर पिछले तकरीबन 130 दिनों में ये जंग के दौरान और उससे पहले वो बनाए हैं। तो उनको इतने खतरनाक तरीन मिसाइल निकालने की इस वक्त जरूरत क्या पेश आई है? यानी ये बड़ा ही एक अजीब और अनयूजुअल, एक अनहोना सा वाकया है जो समझ ना आने वाला है कि उनको ये मिसाइल इस वक्त निकालने की जरूरत क्यों पेश आई। इसका मतलब है कि जो चीजें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं उससे ज्यादा खतरनाक है। एक जानिब तो ये मामला है, दूसरी जानिब आप ये देखिए स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ये दोहा में पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तरले कर रहा है, उसने कहा उसकी रिक्वेस्ट है कि हमसे मुलाकात करें, तो मुलाकात करने के लिए आए। अब देखिए ट्रंप कितना पूरी दुनिया के अंदर झूठा पड़ गया है कि आप अंदाजा कर लें यहां से कि वो मुलाकात करने के लिए आए हैं, लेकिन जो अजीब सूरत हाल है जो ना समझ आने वाली है कि स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से ईरान ने डायरेक्ट मुलाकात करने से इनकार कर दिया। यानी ट्रंप ने कहा था कि वो मुलाकात करने आए हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुलाकात है वो तय ही नहीं है। कतर ने ऐलान कर दिया और वो दोहा पहुंच गए हैं और वहां पर ईरानियों ने कोई मुलाकात नहीं की और वो कह रहे हैं कि जी हम ये मुलाकात नहीं करेंगे। कतर ने कहा है कि अभी तक हमने $6 अरब तेहरान को मुंतकिल नहीं किए, यानी अभी उन्होंने करने हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला है कि इस वक्त ईरान अपने वो मिसाइल उन्होंने निकाल लिए हैं जो उन्होंने आज से पहले इस्तेमाल ही नहीं किए, और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ करने वाला है। यानी ये जितना ज्यादा सादा और जितना आसान मामला नजर आता था, ये तो उससे कई गुना ज्यादा भयानक मामला इस वक्त बनता जा रहा है। यानी ये वो सूरत हाल है जो हमें समझ ही नहीं आ पा रही। देखिए अमेरिका के लिए ये चैलेंज बना हुआ है, और चैलेंज ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के आपको पता है कि अमेरिकी जो सीनियर ओहदेदार हैं उन्होंने डांस किया था कि ईरान फुटबॉल के वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। हालांकि ईरान के साथ कितनी ज्यादा गलतियां की गई हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके गोल को नहीं माना गया, और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ईरान वो टाइम आने वाला है, वो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचेगा जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। यानी आप ये सोच नहीं सकते कि इस वक्त उनके साथ क्या मामला हो रहा है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने अब ये कहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना वो ईरान के सुप्रीम लीडर उनकी हिदायत के मुताबिक हो रहे हैं। तो ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये मामला हो गया फलाना हो गया। आप यहां से अंदाजा कर लें कि दुनिया के हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वक्त बड़ी तेजी के साथ बिल्कुल सिचुएशन इतनी है कि आपको ये नहीं पता अगले लम्हे क्या हो जाए। आप वेनेजुएला की सूरत हाल को देख लें, वहां जो जलजिला आया है अब तक ये नहीं पता चल सका कि 1.5 लाख बंदा कहां पर गायब है। यानी 1700 से ज्यादा की बॉडी मिली है, बाकियों का पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी हैं मर गए हैं। आप स्टॉक मार्केट को देखें, वो पूरी दुनिया की कोलैप्स हो रही है। आप पूरी दुनिया के अंदर हाल देखें, उनका यानी सत्यानाश हो रहा है। सो सिचुएशन जो है वो डे बाय डे खराब से खराब तर होती जा रही है, और उसकी बेहतरी का जो कोई रास्ता या जो कोई इम्कान है वो आपको दूर दूर तक किसी सूरत आपको नजर नहीं आता। सो ये जो इस वक्त सारी दुनिया के अंदर चीजें चल रही हैं, हालात चल रहे हैं, ये तो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि वाकई इस वर्ल्ड में कुछ भयानक होने वाला है। और इस भयानक वर्ल्ड के अंदर यानी अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लिटरली एक बात है, ये दुनिया अब रहने के काबिल भी नहीं है। ये भी बात आप ज़हन में रख लें। अब यहां से अंदाजा कर लें कि ईरान ने बजाय के होना ये चाहिए कि ईरान ठंडा पड़ जाए, ये चीजें हो जाए। उनको अमेरिका का पता है, जो उनको पता है वो शायद आम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होने के लिए जा रहा है। इस सिचुएशन में उन्होंने अपने मिसाइल सारे तैनात करना शुरू कर दिए हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है
कि ऐसी, आपको पता है कि जब से ये बात सामने आई है कि अमेरिका के 6,66,000 जो फौजी हैं वो सिर्फ सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं, वो ईरान में किसी भी वक्त एंटर होने वाले हैं, और इनको ये बताया गया है कि जी ईरान डील किसी वक्त कैंसिल हो सकती है, ये सिर्फ इस वक्त पेंटागन टाइम बाय कर रहा है, किसी भी वक्त अटैक हो जाना है। तो ये अब आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, यानी क्या दुनिया के अंदर आपको कोई जरा सा भी अमन वाला मामला नजर आता है या अमन की आपको सूरत हाल नजर आती है? ऐसा कुछ तो आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये असल में क्लियरली हमें एक चीज नजर आती है कि वाकई सिचुएशन अब खराब है, और ये खाली इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ पर, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सिचुएशन खराब से खराब तर होती जा रही है, और यहाँ आपको कोई बेहतरी की सूरत हाल या गुंजाइश किसी सूरत नजर नहीं आ रही। सो एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानी मामला ये है कि अमेरिका के साथ बाकी वर्ल्ड भी इस वक्त तबाही को फेस करने के लिए जा रहा है। यानी ये भी एक बात ज़हन में रखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक और सबसे बड़ी सिचुएशन ये पैदा हुई है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो फिर याद रखिएगा दुनिया के पास इनफ तेल नहीं है रिजर्व के अंदर। आपको पता है ऑलरेडी तेल काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका हुआ है, जो इमरजेंसी में तेल रखा होता था वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। सो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, जब इस तरह के मामला होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ार भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि ये कब तक मामला चलेगा और इसको चलाने वाले कब तक सिचुएशन को बेहतर कर सकेंगे। सो इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है, इस तरह की जब मामलात होते हैं, तो वो क्लियरली बताते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बड़ा भयानक होने वाला है, और इस भयानक वक्त के लिए आपको, हम सबको, पूरे वर्ल्ड को तैयार रहना पड़ेगा। यानी कोई ऐसी सिचुएशन आप ये समझें कि जी नहीं ऐसा होने जा रही है, वाकई होने जा रही है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होने जा रही है पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये डिजास्टर होने जा रहा है। ये बात आप जहन में रख लीजिए, वर्ल्ड पूरा अब तबाही की तरफ जा रहा है और इसने अब ठीक नहीं होना। देखिए इसराइल ने क्या किया है, उन्होंने अपनी फौज को कहा है कि आप तैयारी करें, उनकी छुट्टियां मनसूख हुई हैं कि आप किसी भी वक्त अब आपको जंग के लिए कॉल आ सकती है। यानी अब आप ये सोचें कि अगर उनको जंग के लिए कॉल आ सकती है किसी भी वक्त, और सिचुएशन किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकती है, तो फिर बता दें बाकी दुनिया के अंदर क्या क्या करना क्या है। यानी ये फिर वर्ल्ड रहने के काबिल है, आप बता दें कि अगर ये वर्ल्ड रहने के काबिल है तो फिर तो चले समझ आती है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में इसराइल जैसा मुल्क अगर ये कह रहा है कि हम छुट्टियां मनसूख कर रहे हैं या फलाना काम कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि पागलपन की जो हदें हैं वो तो पूरे वर्ल्ड में अब क्रॉस होने के लिए जा रही हैं। वो फिर शायद हो सकता है ये पागलपन जो है ये खत्म ना हो पूरी दुनिया के अंदर। सो अमेरिका इस वक्त जिस लेवल पर जा रहा है, जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है, वो भी अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अनइमेजिनेबल सिचुएशन है। लेकिन जो अगला सिनेरियो है वो कुछ ज़्यादा खतरनाक है। वो सिनेरियो क्या है? देखिए वो सिनेरियो ये है कि इसराइल पागलपन किसी भी वक्त शुरू करने वाला है। ये बात आप ज़हन में रखें, इसराइल ने किसी भी वक्त पागलपन शुरू कर देना है, और इस पागलपन में अब आने वाले वक्त में मजीद कितने ममालिक पार्टिसिपेट करते हैं, क्या सूरत हाल होती है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर हालात खराब हैं, और अमेरिका को आने वाले वक्त में मजीद चैलेंज दुनिया को आप देखते हुए देखेंगे, और अमेरिका इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ठीक जगह पर फिट बैठता हुआ भी आपको नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इस वक्त आपको एक मिजाज नजर आता है जो अमेरिका के अंदर है या बाकी ममालिक के अंदर है, कि अमेरिका इस वक्त ऐसा लगता है कि शायद उसने तबाही का बटन दबाया हुआ है पूरी दुनिया का, और ये बटन कब तक दबा रहेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि इस बटन के साथ अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर मजीद तबाही के जो प्लान्स हैं वो भी सामने रखे हुए हैं। अभी आपको ये लग रहा है कि अमेरिका चुप करके बैठ गया है। देखिए 24 घंटे बड़ी दूर की बात है, 24 सेकंड लगेंगे डोनाल्ड ट्रंप को डील कैंसिल करते हुए, सिर्फ 24 सेकंड। याद रखिएगा 24 सेकंड की बात होगी, वो ऐलान कर देगा कि मैंने आज से डील कैंसिल कर दी है और अब मैं स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूं। रही बात कि क्या खलीजी ममालिक उसको अलाउ करेंगे, बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन क्या वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्या जो सुन ले, ये बात आप ज़हन में रखें कि इसराइल ने ट्रंप की सदारत के खात्मे से पहले पहले दुनिया में तीसरी जंग अजीम पीक पर ले जानी, ये आप ज़हन में रख लें। उसकी सदारत का बहुत सारा हिस्सा चला गया है, क्योंकि इसके बाद जो भी सदर आएगा उसने ये जंग नहीं करनी इस तरह, क्योंकि अमेरिका के अंदर नफरत बहुत ज्यादा फैली हुई है, लोग बड़े बेजार हैं, पूरी दुनिया की तबाही का टाइम आ